अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों सेक्शंस किस तरह बने हैं और ये किस तरह काम कर रहा है सारा। इसी तरह ये जो सेक्शन है ये किस तरह डिज़ाइन किया गया, इसको देखते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है, फ्लेक्स बुक्स लेना है। फ्लेक्स बुक्स लेने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्शन एक एलिमेंट ऐड करना है जिसका नाम है ब्रांड स्लाइडर। ठीक है, ब्रांड स्लाइडर मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब ऐड करने के बाद सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। इस पर सिंपली मैं आऊँगा, सॉरी, फ्लेक्स बॉक्स पे आने के बाद यहाँ मैं साथ साथ दिखाती हूँ। अभी ये जो फ्लेक्स बॉक्स है ये वाला, इसके बैकग्राउंड पे आऊँगा। मैं बैकग्राउंड पे आके मेरे पास जो कोड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने कोड ऐड कर दिया, तो ये बैकग्राउंड पे कलर हो गया। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये जो स्लाइडर्स है ना ये ख़त्म करने, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये डॉट्स और ये, इसे ख़त्म करने के लिए मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, ब्रांड स्लाइडर पे। यहाँ पे कंटेंट में बॉटम में आ रहा है हमारे पास स्लाइडर ऑप्शन। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद ये बॉटम में नेविगेशन आ रहा है, इसे बंद कर दूंगा। उसके अलावा ये परमिशन आ रही है, इसे भी बंद कर दूंगा, तो ये डॉट्स भी खत्म हो जाएंगे। अब ये टॉप और बॉटम में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्पेस है अच्छी खासी करके, यहाँ पे स्पेस नहीं होगी एक्चुअली। तो हम लोग इसकी पैडिंग बढ़ा लेते हैं, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, और हल्की इसकी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एडवांस में आके तो इसकी मैं पैडिंग इंक्रीज करूंगा टॉप और बॉटम की। तो 15 15 10 दोनों साइडों पे मैंने पैडिंग इंक्रीज कर लिया। आप चाहो तो 25 भी कर सकते हो। ये मैंने कर लिया, ओके। इसके बाद अब हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स अपने जो टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। तो हमारे पास टेक्स्ट कौन कौन सा लिखा हुआ है, इसके लिए मैं दोबारा ब्रांड स्लाइडर कंटेंट, यहाँ पे मैं अपना कंटेंट ऐड करूँगा। तो करके मैं सबसे पहले तो यही करूँगा, यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ पे आके मैं अपना जो राइटर में कंटेंट है वो लिखूँगा। सबसे पहला है मेरा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास वेब डिज़ाइन। तो इसकी कॉपी बनाता हूँ, कॉपी बना के यहाँ पे आगे मैं ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी हो गया, वेब डिज़ाइन भी हो गया। अब ये आ जाता है हमारे पास यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ये मैंने कॉपी बनाई और यहाँ पे ये भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट में है ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन, ये भी कॉपी किया और यहाँ पे मैंने वो भी पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास जो मैंने टेक्स्ट था वो ऐड कर दिया। अब इनकी जो स्टाइलिंग है वो कर देते हैं। स्टाइलिंग से मुराद है जो टेक्स्ट का साइज है और आइकन का साइज है वो हम लोग सेट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट के साइज में यहाँ पे जो डिफॉल्ट मेरा कलर है वो मैं रख लेता हूँ। कि मैंने क्लास में बताया था किस तरह रख सकते हैं, अगर नहीं पता तो यहाँ पे सिंपली आगे आप जो भी कलर पेस्ट करना चाहते हो वो करो, ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे ऐड है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसकी टाइपोग्राफी थोड़ा सा टेक्स्ट इंक्रीज कर लेते हैं, अराउंड 40 करके देखते हैं। 40 विल बी आई थिंक फील गुड। और ये रखता हूँ 40 बेहतर हो जाता है, 40 रखते देखते हैं। बेड ज़्यादा है, 500 ज़्यादा कम हो जाता है, 700। और इसे मैं रखता हूँ 37। आई थिंक दिस विल बी गुड। तो यहाँ से अगर मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अलबत्ता यहाँ पे आता हूँ मैं सेपरेटर की जो आइकॉन है इसका मैं साइज जो है थोड़ा सा छोटा ही रखता हूँ ये। और इसका कलर मैं रख लेता हूँ, वो भी सेम कलर रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे आइकन हमारे पास आ रहा है, तो मैं साइज कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह आ गया। तो हमारी जो स्लाइड है इसी तरह रेडी हो गई है। इसे मैं एक दफ़ा सेव करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पे मैं बॉटम में आता हूँ, तो ये देखो ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्टली सही से काम कर रही है। इसके बाद ये वाला सेक्शन अब हमने डिज़ाइन करना है। इस वाले सेक्शन के लिए दोबारा से मैं फ्लेक्स बुक्स लेता हूँ।
फ्लक्स बॉक्स में इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है मैं वो ग्रे कलर रख देता हूँ, ब्लैक ग्रे कलर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये हमें सेक्शन जो ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा अपने जो फ्लेक्स बॉक्स है उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट और राइट। तो मैं यहाँ पे आके दो कंटेनर्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इस कंटेनर की कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखें दो कंटेनर बने, और फ्लेक्स बॉक्स में ये दोनों अप डाउन ऐड हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ लेफ्ट राइट के तौर पे ऐड हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेआउट में आऊँगा। लेआउट में आके ये डायरेक्शन, ये फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन मैंने सेट की है। तो अब ये मेरे पास दो बॉक्सेस आ गए, मैं दोनों को नाम को देता हूँ अपनी आसानी के लिए लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐड है। हमारे पास पिक्चर और ये जो काउंटर है ये ऐड करना है। तो ये हम लोग कंटेनर के अंदर ही ऐड करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है, अगर हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे तो ये इस तरह लाइन में ऐड होगा। तो हम लोग चाहते हैं ये टॉप बॉटम में ऐड हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक इसके अंदर कंटेनर ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर कंटेनर ऐड किया, और कंटेनर के अंदर दो चीज़ें मैंने ऐड करनी है, इमेज बॉक्स और काउंटर। अब यहाँ पे आता हूँ मैं दोबारा, तो यहाँ पे ये इमेज बॉक्स आ गया, और यहाँ से काउंटर काउंटर आ गया, और ये मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इनकी मैं पिक्चर जो भी अपलोड करनी है वो पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से कोई भी पिक्चर लगा लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ जो है हमारे प्रोजेक्ट में। और काउंटर में आके मैं सर यहाँ पे इसे फुल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे काउंटर में ये हमारे पास है 20 के हैप्पी, तो यहाँ पे 20। और जो होता है प्रीफिक्स का मतलब होता है कि शुरू में यहाँ पे कोई सिंबल लगाना चाहते, तो मैं यहाँ पे लास्ट पे सिंबल लगाना चाहता हूँ, तो उसे सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस का आइकन लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखना है जो भी टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट है हमारा हैप्पी क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आगे मैंने हैप्पी क्लाइंट्स लिख दिया। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब इसके कलर एडजस्ट करते हैं हम लोग। कलर एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ स्टाइल में नंबर पे आऊँगा। नंबर पे आके मैं यहाँ पे जो मेरा कलर है वो मैंने सेट कर लिया। इसी तरह भी ये जो टाइटल है बॉटम में लिखा हुआ है इसका कलर भी मैं सेट करूँगा, यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरह कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हैप्पी क्लाइंट्स थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो हम लोग उससे भी कर लेते हैं टाइपोग्राफी। तो इसमें हम लोग 25 दिखने में अच्छा लग रहा है, और एक नंबर थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, तो 700 ठीक है। और इसमें थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग हम लोग ऐड कर देते हैं। ये ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारा काउंटर बॉटम है, पिक्चर ओपन ऊपर है, तो इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड भी नीचे मूव कर देता हूँ, तो ये इस तरह है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे ना ये एक्सटर्नल एक लाइनिंग आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, तो उसे ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में आएंगे। एडवांस में आके तो हम लोग बॉटम में जाएंगे जहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये आ गया। काउंटर पे हम लोग बेसिकली अभी इसमें मैंने क्लिक किया, तो ये यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर आ गया। इसे मैं 1 या 2 रख देता हूँ, और सॉलिड के साथ, तो सॉलिड के साथ आई थिंक 1 भी ठीक ही होगा। इसके बाद जो है बॉर्डर विड्थ, वो मैंने यहाँ पे बतानी है, अगर मैं बताना चाहूँ तो इसे मैं डिग्री स्किप कर देता हूँ। सॉरी, बॉर्डर रेडियस में मैंने यहाँ पे रखना था 20। ठीक है, और विड्थ का मतलब है कि जो बॉर्डर है इसकी मोटाई कितनी रखनी है। मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, यहाँ 2 रख लेता हूँ। और बॉर्डर का कलर जो है मैं वो ये थोड़ा सा ये वाला कलर रख देता हूँ। जब सेव करता हूँ तो देखते हैं क्या हमारे पास आता है आउटपुट। तो ये यहाँ पे देखो तो ये बिल्कुल सही से, बस अब ये पिक्चर का इशू है, उसके लिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस पिक्चर में लेआउट में आते हैं, और टॉप और बॉटम में हम लोग थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। टॉप में मैं 30 की पैडिंग दे देता हूँ, तो 20 ठीक रहेगा। यहाँ पे बॉटम में भी 20, तो ये ओके हो गया। अब ये वाला जो कंटेनर है, ये जो मैंने अभी कंटेनर बनाया,
इसकी हम लोग कॉपी बना लेते हैं। तो ये मैंने एक कॉपी बनाई है। तो ये दो कॉपी बनी है। अब ये एक के नीचे एक है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास कंटेनर है, इसकी डायरेक्शन में कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। तो अब ये जो सेकंड वाला कंटेनर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इमेज जो है वो नीचे ले आता हूँ, और काउंटर जो है ऊपर ले आता हूँ, कुछ इस तरह। और यहाँ पे भी टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है 19 और यहाँ पे है अवार्ड विंस। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा बन गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये कर्व है, जबकि मेरे पास जो आया है वो कर्व नहीं है। तो उसके लिए आपने खुद देखने के लिए इस तरह मैंने ये जो कॉर्नर है कर्व किए हैं, इसी तरह आपने ये करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये लेफ्ट सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग राइट सेक्शन पे। राइट सेक्शन पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ये एक आइकॉन बॉक्स है। ठीक है, उस पर हमने बॉर्डर लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वो है टेक्स्ट एडिटर है। ये आइकन बॉक्स है, फिर ये आइकन लिस्ट है, ये वीडियो है, और ये बटन है जो हम लोगों ने यहाँ पे भी बनाया, सेम वही बना सकते हैं। और इसके साथ ये भी हमारे पास आइकन बॉक्स है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले आइकन बॉक्स, ये ऐड किया। अब हम लोग क्या लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ अबाउट। अबाउट, ये हमारे पास अबाउट आ गया। इसके अलावा मैं टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखना चाह रहा, वो स्किप कर देता हूँ। और पिक्चर मैं रखना चाहता हूँ एक कंप्यूटर की। उसके लिए सिंपली ये आइकन लाइब्रेरी में हूँ, यहाँ पे लिखो कंप्यूटर। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट किया। अब इसके बाद स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास आइकन की पोजीशन आ गई। दूसरे नंबर पे अच्छा ये अबाउट मैंने लिख दिया, हाली अबाउट अस था। ठीक है, ये अबाउट अस आ गया हमारे पास। तो इसका साइज हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहले आइकन का साइज छोटा कर लेते हैं हम लोग। और फिर हम लोग कंटेंट टेक्स्ट का भी साइज छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये ओके हो गया। इसके बाद हम लोग इनका कलर चेंज कर लेते हैं। इसे वाइट नहीं रखता हूँ, और जो आइकॉन है उसका कलर चेंज करके ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक मुश्किल है कि ये हमारा स्केयर में और बॉर्डर हमें नजर आ रहा था। बॉर्डर के लिए आगे भी हमने लगाया, तो वो लगा लेते। पहले एडवांस में आते हैं। इसके जो विड्थ है ना, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। मैं आइटम 20 30। ये मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। इसके बाद मैं पैडिंग दे देता हूँ चारों साइड से। 10 की पैडिंग देती हूँ, ये ठीक रहेगी। अब यहाँ पे आइकन स्पेसिंग में ये आ गया, और कंटेंट स्पेसिंग में ये आ गया। अब यहाँ पे आके इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर के लिए सिंपली यहाँ पे मैं आ जाऊँगा बॉर्डर। यहाँ पे मैं सॉलिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कलर बताता हूँ कौन सा रखना है। तो वही हम लोग जो वहाँ पे रखे हुए रख लेते हैं। इसका जो विड्थ है वो 1 रख लेते हैं, और जो रेडियस है वो 10 रख लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा कर्व दिखे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं, वो ये है कि लेआउट में आके तो यहाँ पे लेफ्ट में भी पैडिंग हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये आई थिंक इट्स फाइन।
देखते हैं इसे। तो ये आ गया यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस है। इस स्पेस को कम करने के लिए सिंपली हम लोग जो कस्टम साइज है इसमें 26 ये ठीक रहेगा। ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये हमारा टेक्स्ट जिसमें दो कलर्स हैं। तो इसमें हम लोग आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें ऐड करनी है वो है हेडिंग। ठीक है, हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं यहाँ से मॉडर्न हेडिंग लेफ्ट वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। वही सेम इशू जो आपको आता है, सिंपली मैं यहाँ से पकड़ के इसे यहाँ पे स्लाइडर पे ले आऊँगा। तो यहाँ पे आके मैं अपना टेक्स्ट लिख दूंगा, जो भी टेक्स्ट मैं लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग को मैं स्किप कर देता हूँ, सेकेंड हेडिंग बिफोर। मैं यहाँ पे ये लर्न ये लिखना चाहता हूँ पहले। फिर हाईलाइटेड में क्या लिखना चाहता हूँ वो मैं बताऊँगा। मैं चाहता हूँ अबाउट। बहुत आ गया और लास्ट पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर वाला पोर्शन। तो ये हो गया हमारा ओके। और इसे मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। तो हेडिंग को छोड़ते हैं, सेकेंडरी में हमारे पास जो कलर था ये आ गया। अब सेकेंडरी में जो हाईलाइटेड था वो हमारे पास है ये वाला कलर। तो देखते हैं ये इसने सही से काम किया कि नहीं किया। ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये गलती थी कि ये पहले ना यहाँ पे इस तरह ये लिखा हुआ आ रहा था। तो हमें सिंपली आगे यहाँ से ये इस पे क्लिक करना है, मॉडर्न इसमें हेडिंग में आना है और हेडिंग में आगे इसे डिलीट कर देना। ये अब इस तरह सेट हो जाएगा। बस जल्दी से इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी टेक्स्ट का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे मैं पैराग्राफ जल्दी से ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो वो लिख लो आप। इसका कलर आप चेंज कर दो। बस साइज ब्रेक कर देता हूँ और इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो मैं 1 कर देता हूँ। ओके हो गया। इसकी जो मेरे ख्याल में टॉप और बॉटम की पैडिंग है वो भी हम लोग इसकी एडजस्ट कर देते हैं। अ, इसे भी के लिए छोड़ देता हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये आइकन बॉक्स है, आइकन सॉरी आइकन लिस्ट है। सिंपली यहाँ पे मैं आइकन सॉरी यहाँ पे पहले कंटेनर ऐड करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें हैं, दो लिस्ट हैं और एक वीडियो है। तो उसके लिए यहाँ पे आइकॉन लिस्ट ये लेके आऊंगा यहाँ पे। तो ये आ गया। तो अब अगर कंटेनर ये कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर लिस्ट आ जाएगी हमारी आइकॉन लिस्ट। यहाँ पे मैंने ऐड की। यहाँ पे इसका जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहो ठीक है, और यहाँ से आइकन चेंज कर लो आप। तो हमारे पास जो आइकन है वो है चेक।
तो यहाँ पे ये वाला आइकन मैं चूज कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास। अब हम स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आते हैं तो यहाँ से हम लोग कलर जो भी देना चाहें वो दे दें। अब यहाँ पे मैं इसकी 3 कॉपीज बना लेता हूँ। तो फर्स्ट कॉपी में हमने लिख दिया, सेकंड में हम लोग ये लिख देंगे और थर्ड पे हम लोग ये लिख देंगे। अ, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब ये ओके हो गया। ओके होने के बाद इसकी मैं एक लिस्ट वो कॉपी बना लूँगा, कंट्रोल डी करके। कंट्रोल डी किया तो इस तरह आ गया। तो ये फ्लेक्स बॉक्स को मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन में इस तरह कर देता हूँ। तो ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे आपने चेंजिंग कर लेनी है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लास्ट में हम लोगों ने वीडियो आइकन ऐड कर देना है। तो आप जो भी वीडियो आइकन ऐड करना चाहो वो कर लो। मैं यहाँ से ये वाला एक सिंपल वाला ही ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं वीडियो देना चाहूँगा वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं। जैसे तो ये मैंने वीडियो का लिंक दे दिया। इसके बाद ऑटो प्ले हमने नहीं रखना, म्यूट पे रख दो। इसके बाद लेयर कंट्रोल ऐसे हम लोग अभी स्किप कर देते हैं। लेजी लोड अगर आप करना चाहो तो कर लो। इमेज ओवरव्यू अगर आप इसके अंदर चाह रहे हो कि इमेज आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे कौन सी पिक्चर लगाया, हम लोग यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी, ये आ गया। अब ये जो आइकन आ रहा है हमारे पास, आइकन अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो सिंपली हम लोग यहाँ से आके कोई भी आइकन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ प्ले, तो प्ले में ये 3 बटन आ रहे हैं, इनमें से कोई मैं चूज करना चाहूँगा। मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। इसका साइज जो है वो अगर हम लोगों ने छोटा बड़ा करना हो तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और कलर इसका मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये कलर भी चेंज हो गया। और इसे कर्व करने के लिए सिंपली मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है और लेआउट को ऑफ करके बॉर्डर में आऊँगा। बॉर्डर में आके यहाँ से इसका मैं रेडियस दे देता हूँ 5, यहाँ 10। ठीक है, ये रेडियस मैंने दे दी। तो ये इस तरह एडजस्ट हो जाएगा हमारे पास जो ये बना है। मैं इसे पब्लिश करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास देख रहे हो जी, यहाँ पे ना ये साइज आ रहा है इसका। इसे थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं अपने मुताबिक। तो इसके लेआउट पे आता हूँ मैं। लेआउट पे आके इसकी मैं रखता हूँ कस्टम। कस्टम वेट्स रखने के बाद इसे मैं रख देता हूँ आई थिंक 30 विल बी फाइन। यहाँ से इसे क्लोज करके देखता हूँ तो ठीक लग रहा है। इसमें एक सेटिंग कर लेते हैं। ये जो बॉक्स हमने दिया होगा, इस बॉक्स की सेटिंग कर लेते हैं। वो है हाँ ये वाला। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये हमेशा इस साइड पे ऐसे लगा होगा। तो ये इस तरह हमने जो है ना इसे कंप्लीट किया। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसे आप एक दफ़ा ट्राई करो और इसमें जो साइजिंग का इशू है वो आप एडजस्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पे साइज छोटा आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे बड़ा आ रहा है। तो मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के मकसद से इसे बनाया। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो।